हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लोग कौन हैं? ये हमारे एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के वो साथी हैं जो मेरिट में स्थान नहीं प्राप्त कर सके, मेडिकल फिट हो गए, लेकिन मेरिट में इनका नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट का मेडिकल हुआ था। एक वैकेंसी के पीछे 3 कैंडिडेट का मेडिकल हुआ। ये फोर्सेज का रूल है। अब एक वैकेंसी के पीछे 3 कैंडिडेट का मेडिकल होता है, तो जाहिर सी बात है कि यदि एक वैकेंसी जो है उसके पीछे 3 का मेडिकल होगा, यदि तीनों फिट हो जाएंगे तो क्या होगा? जो टॉप है, यानी मेरिट में जो ऊपर है, वो उसको ले लिया जाएगा। ये इनका मेडिकल हो रहा है, तीनों फिट हो गए। स्थितियां क्या हो सकती हैं? तीनों फिट हो सकते हैं, ये अनफिट हो गए तो इनको ले लिया जाएगा, और ये भी अनफिट हो गए तो इनको ले लिया जाएगा, और तीनों अनफिट हो गए तो क्या होगा? ऐसा साधारणतया नहीं होता है कि तीनों ही अनफिट हो जाएं, और एक के पीछे 3 कैंडिडेट का मेडिकल इसीलिए किया जाता है। एसएससी कांस्टेबल जीडी हो, चाहे सीपीओ सब इंस्पेक्टर हो, चाहे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की बात हम करें, एक वैकेंसी के पीछे 3 कैंडिडेट का मेडिकल होगा। अब ये जो हमारे साथी हैं, ये दिल्ली में क्यों बैठे हुए हैं, इसकी वजह मैं आपको बता दूं। ये अभी से नहीं बैठे हुए हैं। ये पहली बार दिल्ली कब गए थे? ये गए थे अगस्त 12 अगस्त 2020। या डेट श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन पहली बार अगस्त 2020 में एक मांग उठी, ऑल मेडिफिट ज्वाइनिंग। ऑल मेडिफिट ज्वाइनिंग एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, ऑल मेडिफिट ज्वाइनिंग दी जाए। क्यों दी जाए? एक बयान आता है माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का, संसद में एक प्रश्न का उत्तर वो देते हैं कि हमारी फोर्सेज में लगभग 1,10,000 पद खाली हैं। अब 1,10,000 पद खाली जो हैं, तो ये जो हमारे साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं जितने भी, इनका ये कहना है कि 55,000 आपने कैंडिडेट भर्ती करने थे, 55,000 के पीछे आपने, या 60,000 आपने भर्ती करने थे, 60,000 के पीछे आपने 1,80,000 का आपने मेडिकल किया। 1,80,000 का मेडिकल किया, उसमें से हम ये समझ सकते हैं कि 80,000 जो है वो अनफिट हो गए होंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 70,000 ही अनफिट हुए थे। 1,10,000 तो ऑलरेडी जो है वो फिट कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं सिपाही भर्ती के लिए, या कहें कि एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए। उसमें से लिया कितना, उसमें से भर्ती कितना हुआ? उसमें से 55,000 ही भर्ती हुआ। 5,000 कौन से बच गए? 5,000 रिजर्व कैटेगरी के बच गए, कि एससी एसटी या दूसरी रिजर्व कैटेगरी है, या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में वैकेंसी खाली रह गई, तो वो पर्टिकुलर स्टेट में यदि वैकेंसी खाली रह जाती है तो वो दूसरे स्टेट को नहीं दी जा सकती। कि ये रूल है कि राजस्थान की वैकेंसी राजस्थान को ही मिलेगी, राजस्थान की खाली रह जाती है तो वो हरियाणा को नहीं दी जा सकती। हाँ, ये हो सकता है कि राजस्थान की बॉर्डर एरिया की वैकेंसी यदि खाली रह गई तो वो राजस्थान के जनरल एरिया को दी जा सकती है, या झारखंड की नक्सल की वैकेंसी खाली रह गई तो वो झारखंड के जनरल एरिया को दी जा सकती है। ऐसा रूल है। और एसएससी कांस्टेबल जीडी 2011 से हो रहा है। 2011 से जब से शुरू हुआ है, तब से ही इसमें कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है कि भर्ती जो है वो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह की परेशानियां जो है इसमें आ रही है। अब ये जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, आज फिर ये लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। आज 8 दिसंबर को दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, और आज इनके साथ में जो बड़ी पार्टियों के नेता हैं वो भी आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि माननीय नितिन गडकरी जी से लेकर चिराग पासवान जी तक के जो लेटर हैं वो गृह मंत्री जी के पास पहुंचे कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला।
कि पॉलिसी नहीं है, वेटिंग लिस्ट जारी करने की पॉलिसी नहीं है। ऑल मेडिफिट ज्वाइनिंग तो आप छोड़ दीजिए, उसके बावजूद भी जो 55,000 कैंडिडेट्स को जो भर्ती किया गया था, 55,000 कैंडिडेट्स को भर्ती किया गया, 55,000 को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया। पचपन हजार को नियुक्ति प्रस्ताव दिया गया, उसमें भी 15,000 हमारे साथी ऐसे हैं कि जो या तो गए ही नहीं, या गए तो वहां 2 दिन रुककर वापस आ गए कि मेरा तो यहां पर मन नहीं लगा, मेरी तो तबीयत खराब हो गई। आप किस लिए वहां गए थे? तबीयत खराब हो गई। देखिए, फोर्सेज में कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है, वहां पर कोई फूलों का बिस्तर नहीं है फोर्सेज में। फोर्सेज का जो लाइफ है, यदि हम सिविल लाइफ से यदि हम कंपेयर करेंगे, हम सिविल जॉब से कंपेयर करेंगे, तो रात दिन का फर्क है। कि जब हम घरों में बैठे हुए होते हैं कि आज तूफान आ रहा है, आज आंधी आ रही है, आज बारिश आ रही है, आज घर से निकलने का मन नहीं कर रहा, आज मेरा काम पर जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फोर्सेज में तो जब तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, उस समय ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस मौसम का फायदा उठाकर दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और एग्जाम पहले होता है 2018 तक। 2018 की भर्ती में क्या हुआ था कि पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBE पहले हो गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पहले हो गया। तो बहुत सारे हमारे साथी जो फोर्सेज में जाना नहीं चाहते, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पहले हो रहा है इसलिए एग्जाम देने चले गए। उससे पहले 2016 की भर्ती की यदि हम बात करें, 11 से लेकर 16 तक क्या होता था, पहले फिजिकल होता था, तो जो फिजिकल में पास हो गया वही एग्जाम देने जाएगा। लेकिन 2018 में ये हो गया कि पहले एग्जाम होगा, और अब 21 में भी यही हो रहा है कि पहले एग्जाम हो रहा है। पहले एग्जाम हुआ, जितने भी हमारे CGL के या रेलवे के या एक से एक तैयारी करने वाले जो हमारे साथी थे, जो यहाँ तक कि जिनका हाइट भी कम था, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेडिकली भी वो प्रॉपर फिटनेस नहीं था, उसके बावजूद भी वो एग्जाम देने के लिए चले गए। और नतीजा उसका क्या हुआ कि जो कट ऑफ जो था वो बढ़ा दिया। और फोर्सेस में जाने का कोई इरादा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जाम देने चले गए। उसके बाद फिजिकल आता है तो फिजिकल भी देने चले गए, फिजिकल भी पास हो गया। फिजिकल हो गया, चलो मेडिकल भी दे लेते हैं, मेडिकल में भी चले गए, मेडिकल हो गया। उसके बाद आ गया ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो वहां या तो गए ही नहीं, या गए तो 2 दिन बाद। कितने ही कैंडिडेट्स को तो मैं पर्सनली जानता हूं जो वहां गए, सेंटर पर 2 दिन बाद वापस लौट आए। तो आपने देखिए 2 दिन बाद आप वापस लौट कर आ रहे हैं, तो आप एक तो इनका नुकसान कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो पीछे बैठे हुए हैं, ये कड़कड़ाती ठंड में ये दिल्ली में बैठे हुए हैं लोग, कहां कहां से आए हैं, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, दूर दराज के इलाकों से आए। बहनें भी आई है, आके वहां बैठी हुई है। एक उम्मीद है, एक उम्मीद यही है कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग नहीं होता है तो 15,000 जो खाली वैकेंसी रह गई उस पर तो ज्वाइनिंग होगी। हम मेडिकल फिट हैं, हमें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? हम तो ओवर एज हो गए, और इसमें से बहुत सारे ओवर एज हो गए। अब वो SSC कांस्टेबल GD की भर्ती नहीं देख सकते वो, और जो ओवर एज नहीं हुए वो दोबारा 21 वाली भर्ती देख रहे हैं। अब इसमें भी देखिए, एक बात बता देता हूं कि यहां पर क्या है कि एक तबका तो ऐसा है कि जो जब भी दिल्ली जाने की बात आती है या कहीं भी जाने की बात आती है, वो खड़े हो जाते हैं, वो अपना पैसा खर्च करते हैं या कहीं से क्राउड फंडिंग करते हैं, जो भी करते हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे, या जहां भी जाने की बात आती है, माननीय सांसद महोदय से मिलने की बात आती है, या कहीं किसी भी जनप्रतिनिधि से मिलने की बात आती है, वो लोग जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो घर पर बैठ के YouTube चैनल पर नजर बनाए रखते हैं और हमसे पूछते हैं। बहुत सारे मैसेज आज भी हमारे पास में आए। देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूं कि 2000 प्लस मैसेज हमें रोज मिलते हैं और हम हर मैसेज का रिप्लाई करते हैं। कोई मैसेज यदि गलती से छूट भी जाता है तो भी हम यही कहते हैं कि आपको नाराज नहीं होना है, आप उस मैसेज को रीसेंड कर दीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। आज भी बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आए कि आज दिल्ली में क्या रहा है, दिल्ली में कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या? वो आप देख लीजिए, ये पीछे तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको, पीछे आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये बहनें बैठी हुई हैं, इनके साथ बहुत सारे हमारे साथी और भी हैं जो एक उम्मीद लेकर दिल्ली पहुंचे हैं कि कुछ होगा,
ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग होगी। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग का नारा कहां से दिया? जैसे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। तो ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग का नारा कहां से आया? आज से पहले भी तो भर्तियां हुई है। बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती भी हुई थी, उससे पहले सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती हुई, उसमें भी 3 गुना कैंडिडेट का ही मेडिकल होता है। उससे पहले 2016 की जो एसएससी कांस्टेबल जीडी थी वो भी हुई थी, उसमें भी 3 गुना का मेडिकल होता है। यदि हम बात करें बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की, उसमें भी 3 गुना का मेडिकल होता है। सीपीओ सब इंस्पेक्टर में भी 3 गुना का मेडिकल होता है। ऑल मेडिफिट ज्वाइनिंग का नारा एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में ही क्यों आया और अगस्त में ही क्यों आया? उससे पहले क्यों नहीं आया था? कहां से आया? सोशल मीडिया पर आया। किसने दिया? ये देखिए, हमें तो नहीं पता है, लेकिन जब नारा आया तो हम भी गए थे, दिल्ली गए थे। 2 बार नहीं 3 बार हम दिल्ली गए हमारे इन साथियों के साथ में, और अब भी ये कहते हैं कि आप आइए, हम आने के लिए तैयार हैं। ये जो मुहिम है, इस मुहिम को पूरा सपोर्ट हमारे चैनल का, मेरा पिछले दिनों से देखिए 15 दिन हो गए हैं, मुझे मेरा तबीयत साथ नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी मैं वीडियो पर आता हूं, चैनल पर आता हूं, और हमारा पूरा सपोर्ट इस मुहिम को है। एक पॉइंट छोटा सा मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि जो हमारा सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है, सब इंस्पेक्टर नहीं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती होती है, उसमें एक रिजर्व लिस्ट बनाई जाती है, और जब अगले साल की भर्ती आती है तब वो रिजर्व लिस्ट जो है वो जारी होती है पिछले साल की भर्ती की। तो ऐसा सीएपीएफ कांस्टेबल भर्ती में क्यों नहीं हो सकता? कांस्टेबल जो है वो भी देश के लिए लड़ता है और अफसर भी देश के लिए लड़ता है। तो ऐसी विसंगति क्यों है? क्यों जो दिल्ली में बैठे हुए आला हुक्मरान हैं हमारे, वो इन सब बातों पर गौर क्यों नहीं कर रहे कि ये जो यूथ जो भटक रहा है, 15,000 वैकेंसी जो खाली रह गई, जो हमारे साथी ज्वाइन करके वापस आ गए, उस वैकेंसीज का क्या होगा? देखिए, 18 की वैकेंसी जो है वो डिक्लेयर कब हुई थी? वो 2018 के अगस्त में डिक्लेयर होती है। यानी उस समय 55,000 नहीं 60,000 वैकेंसी की जरूरत होती है हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में। उसके बाद 18 से ज्वाइनिंग कब होता है? ज्वाइनिंग होता है, रिजल्ट आता है 21 जनवरी 2021 को, और ज्वाइनिंग होते होते जुलाई 2021 आ जाता है। चलिए, ये तो हम मान लेते हैं कि कोविड-19 की वजह से 1 साल डिले हो गया, लेकिन जो इस दौरान हर साल के जो वैकेंसी आती है, जो हर साल वैकेंसी क्रिएट होती है, उसका क्या हुआ? और 15,000 जो कैंडिडेट ज्वाइन करके वापस आ गए या ज्वाइन करने ही नहीं गए, उनका क्या हुआ? सीपीओ सब इंस्पेक्टर में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे हमारे साथी जो है सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए फाइट करते हैं, दिल्ली पुलिस नहीं मिलता है तो बीएसएफ सीआरपीएफ यदि उनको मिलता है वो ज्वाइन नहीं करते, और कुछ हमारे दोस्त जिनको बीएसएफ सीआरपीएफ कुछ भी मिल जाए वो तैयार है जाने के लिए, वो वहां जाने से वंचित रह जाते हैं। तो इस पर देखिए, थोड़ा सा गौर करना है, इस पर विचार करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये जो हमारे साथी दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनका सपोर्ट कीजिए। घर में बैठकर आप चाहते हैं कि आपको हक मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। इनको सपोर्ट कीजिए। ये लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनकी भी कुछ उम्मीदें हैं, और ये आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है। आप भी यदि मेरिट में नहीं आए, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग की मांग आपकी भी है, एसएससी कांस्टेबल जीडी के कैंडिडेट आप हैं, तो इनके साथ जाके वहां कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए। जनप्रतिनिधियों से मिलने की बात है, उनसे मिलिए। एसएससी में मिलने की बात है, वहां मिलिए। गृह मंत्रालय के कोई पदाधिकारियों से मिलने की बात है, वहां मिलिए। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मिलने की बात आती है तो उनसे भी मिलिए। और इस सब मुहिम को देखिए, घर पर बैठकर ये मुहिम पूरी नहीं होगी, इसके लिए आपको वहां जाना होगा, वहां जाकर इनके साथ खड़ा होना होगा। और जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचेंगे तो इनका भी मनोबल बढ़ेगा। घर पर बैठकर यूट्यूब चैनल पर नजरें गड़ाकर आप चाहें कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग हो जाए या वेटिंग लिस्ट बन जाए, यह संभव नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे तमाम उन साथियों को ये कहना चाहूंगा जो दिल्ली में बैठे हुए हैं कि हमारा चैनल पूरी तरीके से आपके साथ है, आपका पूरा सपोर्ट करता है, आपकी जो मुहिम है उसको सपोर्ट करता है। और जो साथी घर पर बैठे हुए हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली में बैठे हुए आपके साथी हैं, इनका सपोर्ट कीजिए, इनकी मदद कीजिए, इनके साथ जाके खड़े हो जाइए। जय हिंद।